वाल्मीकि रामायण 13 सर्ग में भक्ति खोलो आज आपको राजा का विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। महाराज दशरथ उस अयोग्य और सुनियोजित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा यथार्थी के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति की गई, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, तुम उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज आप तो ठीक मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। कैकेयी के ऐसे कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल किसी अवस्था में रहे। तब कुपित होकर उससे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सबल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूं उन्हें वन में भेज दिया, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उससे कैसे सह सकूंगा। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं, तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेशी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता। जो सुरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और समापरायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूं, जिनकी अंक्रांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और वन और बल महान है। ओ नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा, जो सदा सुख भोगने के योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूं। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता। ओ पापूर्ण विचार करने वाली पाषाण हृदय के गई सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका विछो क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाला रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। बुढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्थ की भांति दुखपूर्ण
विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकेयी के ऐसा कहकर राजधर्म में के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उससे मनाने या प्रश्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी, दीन, मेरे आश्रित, गतायु, मरणासन और विशेषतः राजा हैं, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सुने घर में नहीं भरी सभा में घोषित की है। अधो बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसीलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। देवी, प्रश्न हो जा। कजरा से नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्ष राज्य को प्राप्त करें। इससे तुझे उत्तम यश प्राप्ति होगी। पृथुल नित्यम वाली देवी, सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा। अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनको आज्ञा का पालन नहीं किया। इतने अनुभव विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बारंबार प्रतिकूल बातें मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनुष्य राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर बादों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। इस प्रकार वाल्मीकि आश्री रामायण आदि कवि अयोध्याकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।